हेलो फ्रेंड, HSC एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। दिल से स्वागत है मेरे व्यूअर्स के लिए। नाउ टुडे आई विल डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द वेल्डिंग। देखिए वेल्डिंग क्या होता है, आपने जनरली देखा होगा। थोड़ा फास्ट नहीं बोलूँगा, थोड़ा स्लो बोलूँगा तो आपकी समझ में आएगा। वेल्डिंग क्या होता है? द प्रोसेस टू ज्वाइनिंग द मेटल्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल और अदर sources or with the help of electrical or other gases। इलेक्ट्रिकल के द्वारा, अदर सोर्सेज के द्वारा किसी मेटल को कटे हुए को ज्वाइन करना, उस प्रोसेस को हम वेल्डिंग कहते हैं। अभी आपका टूट गया, मान लिया ये स्टैंड टूट गया, तो आएगा वेल्डर, वो क्या करेगा, उसके पास मशीन होती है वेल्डिंग मशीन। वो पहले अर्थिंग करेगा, अर्थिंग क्या कहीं लगाएगा नीचे से ग्राउंड, ताकि कोई किसी तरीके का कोई अगर कटफट डैमेज है तो इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। उसके साथ साथ वो क्या करेगा कि ही विल इंश्योर द मशीन इज इन प्रॉपर पोजीशन। अब वो फेस शील्ड पहनेगा और उसके पास डिफरेंट टाइप्स की आयरन रोड्स होती हैं और उसके थ्रू वो उस मेटल्स को वेल्ड करेगा, यानी टू ज्वाइन द मेटल्स इन डिफेक्टेड फॉर्म और कटिंग फॉर्म। जो टूटा हुआ है या डिफेक्ट फॉर्म में है, आयरन रोड की मदद से उसे वो जोड़ देगा। ये तो है सिंपल सी देहाती भाषा में वेल्डिंग की प्रोसेस। नाउ द इन स्टैंडर्ड फॉर्म, व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशन यू शुड नीड टू द ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस। तो सबसे पहला तो यही है कि रिमूव द अननेसेसरी और कंबस्टेबल मटेरियल फ्रॉम द वर्क प्लेस, एक बात। दूसरा बात, कीप एडिशनल सेफ्टी प्रिकॉशंस और फायर एक्सक्यूजर। आप सेफ्टी प्रिकॉशंस में फायर एक्सक्यूजर रखिए, ABC टाइप का। तीसरा प्रिकॉशंस आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है, यूज ऑफ प्रॉपर PPEs, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आप प्रॉपर रूप से दीजिए और इस्तेमाल कराइए। अगर वो नहीं कर रहा, पूरा प्रॉपर फेस शील्ड हो, डांगरीज हो, हैंड ग्लोव्स हो, गगल्स हो, जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो सारा कुछ, ईयर प्लग, सारा कुछ उसको देना है, प्रॉपर PPE देना है। नाउ जब आप नीचे को जाते हैं तो जो वेल्डिंग केबल्स होते हैं, इट विल बी इन प्रॉपर मैनर एंड ऑल दीज आर इंसुलेटेड होना चाहिए। दूसरा, मशीन शुड बी अर्थेड होनी चाहिए मशीन। और जो उसका ऑक्सीजन का ब्लैक पाइप है वो ब्लैक कलर में होना चाहिए और एस्टिलीन का रेड कलर में हो चाहिए। इट शुड बी मार्क्ड एंड आइडेंटिफाई बाय द वर्कर्स, ये वर्कर्स के द्वारा आइडेंटिफाई होता है। ये बात हो गई। उसके साथ साथ जो होगा उसमें NRB, नॉन रिटर्न बाल्ब होना चाहिए, गैस सिलेंडर में लगा हुआ। बैक रस्टर लगा होना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसको कवर कर ले। इसके साथ साथ जो है वो भी बैरिकेटेड होना चाहिए, ताकि अनऑथराइज पर्सन ही विल नॉट एंटर इन द बिल्डिंग एरिया, वो वहाँ पर नहीं आए अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो दीज आर द मैनी सेफ्टी प्रिकॉशंस। ये बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशन जनरली आप लोग इस्तेमाल नहीं करते, उनको स्पेशली रबर हैंड ग्लोव्स दीजिए। प्रैक्टिकल एक अलग वर्क होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज एक अलग नॉलेज होती है, थ्योरेटिकल वहाँ दब जाए। जब आप प्रैक्टिकली तो जितने पॉइंट्स में हैं 18, 19, 20 पॉइंट, उनमें इस्तेमाल नहीं करता, वो 2-3 पॉइंट इस्तेमाल करता। वो एक आध फायर एक्सक्यूजर रख लेगा, कंपनी इतना देती नहीं। एक हैंड ग्लोव्स होगा बेचारे पे, फेस शील्ड होगी, उसी से अगर हो गई तो ठीक है, नहीं तो वो आयरन रोड टूटी फूटी है या पूरा उस पर लच्छा है, उससे वो वेल्डिंग करना शुरू कर देता है। सिलेंडर के जो केबल्स हैं वो इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं, वो पूरी रूप से इंसुलेटेड नहीं होते। अर्थिंग वो कर लेता है, कहीं भी लगा देगा उसको और उससे अर्थिंग ले लेता है। तो ये सारी टेम्प्रोरी प्रोसेस अपनाई जाती है, बट एज पर द स्टैंडर्ड यू हैव स्ट्रिक्टली सेफ्टी ऑफिसर्स एंड यू विल फोर्सली टू अप्लाई ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन। आप फोर्सली उसको अप्लाई कीजिए और उससे ये कराइए, तभी ये पॉसिबल है। ये तब पॉसिबल है जब आप वहाँ करते हैं। आप उसका नॉन रिटर्न वाल्व चेक कीजिए, कोई बस्ट ना हो, उसका फ्लैश बैक रजिस्टर कीजिए, ताकि को गैस जो है किसी तरीके कोई फ्लैश बैक जो वापस ना जाए रिटर्न होकर सिलेंडर में, ताकि वो बस्ट ना हो। इससे सारी चीज़ें उसे चेक करने के बाद सिलेंडर का कलर चेक करने हैं, ब्लैक ग्रे जो भी है, रेड है, जो
वेंडर का कलर चेक करने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद उसको अथॉरिटी दीजिए एंड यू विल इशू द वर्क परमिट। कोल्ड काम कर रहा, कोल्ड तो वो करता नहीं, ज़्यादातर हॉट ही करता है, वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग करता है, तो आप हॉट वर्क परमिट उसे इशू कीजिए। और वो कभी कभी परमिट भी नहीं लेता वो कितने परमिट लेगा, पूरे दिन वेल्डिंग काम करना, वो परमिट वहाँ लेता है जब आप रिग साइड में कहीं स्पेशली वर्क करने जाएगा, वो मड टैंक में, सेलर पिट या कहीं और, या मड पंप पे या कहीं पावर पैक में, वहाँ आपसे परमिट लेगा। थैंक यू।